हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे CGL 2019-20 एग्जाम में पूछे गए इंग्लिश के सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। और ये इसका पार्ट 2 है। और कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था 12 सेंटेंस के बारे में, और साथ ही साथ हमने डिटेल में आपको उनसे रिलेटेड जो ग्रामेटिकली रूल होते हैं वो भी हमने आपको वहाँ पर बताए थे। तो आज की क्लास में अभी हम अगले 12 सेंटेंस करने वाले हैं। और कल भी हमने आपको बताया था कि 36 सेंटेंसेस कुल मिलाकर पूछे गए थे CGL 2019-20 एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड। तो हम इस सीरीज को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, ना कि सेट वाइज। तो इसमें हम देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, और ये 13 नंबर क्वेश्चन होगा क्योंकि हम इसी क्रम से ही इन क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नो सून द चीफ मिनिस्टर स्टेप इन दैन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। तो यहाँ पर देखिए बात की गई है नो सूनर से रिलेटेड। यहाँ पर आगे देन लगा हुआ है, तो यानी नो सूनर यहाँ पर आएगा, और आपको दिया हुआ है नो सून, तो इसलिए ये नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं। उसके अलावा बात करें अगर हम नो सूनर की, तो देखिए यहाँ पर हेड द चीफ मिनिस्टर भी सही होता, लेकिन वो नो सूनर होना चाहिए। यहाँ पर केवल और केवल नो सून दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है नो, यानी कि अगला ऑप्शन है नो सूनर डज। और देखिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का यूज नहीं होगा क्योंकि आगे पास्ट टेंस दिया हुआ है, तो पास्ट टेंस में ही हमको इस सेंटेंस को बनाना होगा। तो एक ही हमारा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2, नो सूनर डिड द चीफ मिनिस्टर। और नो सूनर के साथ देन का एक ऑलरेडी पेयर वहाँ पर बनता है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। और नो सूनर फॉलो इन्वर्जन, यानी नो सूनर के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, इफ़ ही डजंट स्कोर 40% इन ऑल दी सब्जेक्ट्स ही वुड नॉट बी प्रमोटेड टू दी नेक्स्ट क्लास। तो ये बेसिकली जो उदाहरण है, ये आपका जो कंडीशनल सेंटेंसेज हैं उनसे रिलेटेड ये आपसे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पूछा गया है, यानी जो कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो इफ़ के साथ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ़ के साथ यहाँ पर प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, पहले से आप देख सकते हैं डज नॉट दिया हुआ है। और इफ़ के साथ जब आपको प्रेजेंट टेंस दिया जाए तो फिर आगे यहाँ पर आगे वाला जो सेंटेंस है, कॉमा के बाद वाला जो सेंटेंस है वो आपका बनता है विल में, यानी कि फ्यूचर टेंस में। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर का पास्ट बना दिया, यानी वुड नॉट बी कर दिया गया है। और यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा विल नॉट बी, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस नहीं है तो हम विल को विल ही रखेंगे, वुड नहीं करेंगे। तो इसलिए जो इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस आता है तो फिर आप दूसरा वाला सेंटेंस फ्यूचर में बनाएंगे, और अगर इफ़ के साथ फ्यूचर टेंस आता है तो अगला वाला सेंटेंस आप प्रेजेंट में बनाएंगे। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा विल नॉट बी। अगला क्वेश्चन है, इफ़ दे विल गेट मैरिड दे विल प्रोबेबली सेटल इन मुंबई। तो देखिए वही सेंटेंस आ गया जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, कंडीशनल से रिलेटेड ये भी दिया हुआ है। और आप देखेंगे आपको जो अंडरलाइन पार्ट है उसी को रिमूव करना है, इसलिए दूसरे पार्ट की हमको यहाँ पर हेल्प लेनी होगी। और यहाँ पर दे विल दिया हुआ है, यानी कि फ्यूचर टेंस दिया हुआ है, और इसलिए हम इफ़ के साथ यहाँ पर यूज करेंगे किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है हमको, हम दोनों में फ्यूचर टेंस का यूज नहीं कर सकते, इसीलिए आगे वाले विल में तो हमको कुछ करना नहीं है। इसी विल को हम बदलेंगे किसमें, प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि इफ़ प्लस प्रेजेंट टेंस और आगे फ्यूचर टेंस कामा के बाद वाला सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस का ये एक प्रकार है। तो यहाँ पर बात करें अगर हम दे विल गेटिंग मैरिड, विल यहाँ पर यूज नहीं होगा। हैड गॉट मैरिड, पास्ट टेंस का यूज नहीं होगा, और विल यूज नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। सही आंसर होगा इफ़ दे गेट मैरिड। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमको इसको बनाना होगा, जो भी अंडरलाइन पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, दे स्टॉप्ड टू लाफ एज सून एज द टीचर इंटर्ड द क्लासरूम। तो देखिए इंटर्ड दिया हुआ है, ईडी, यानी ये सेंटेंस है किसमें, पास्ट में। तो जो प्रेजेंट वाले हैं वो पहले ही आपके यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे, तो एक ही है, तो एक ही ऑप्शन इससे एलिमिनेट कर सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ पर पास्ट टेंस में ये पूरा सेंटेंस दिया हुआ है। उसके अलावा बात करें स्टॉप्ड टू लाफ होगा, स्टॉप्ड लाफिंग होगा, या स्टॉप्ड लाफ होगा। तो बात की करें अगर हम, तो कुछ वर्ब्स होती हैं जैसे कि स्टॉप हो गई, माइंड, एवॉइड, उसके अलावा और भी बहुत सारी यहाँ पर वर्ब होती हैं, स्टार्ट। तो इनके बाद क्या करते हैं, इनके बाद कभी भी हम टू का यूज नहीं करते, हम इनके बाद डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, यानी डायरेक्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो इसलिए नो इम्प्रूवमेंट भी गलत होगा, क्योंकि सेंटेंस में हमको स्टॉप्ड टू लाफ दिया हुआ है, टू का यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे उसके बाद। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होता है। सही आंसर है स्टॉप्ड लाफिंग, यानी स्टॉप के बाद
आपको डायरेक्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी होगी। उसके अलावा माइंड अवॉइड से भी इसी प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो वहाँ पर भी आप डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग आई रैन टू द नियरर हाउस फॉर शेल्टर। तो ये देखिए एडजेक्टिव के डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, द नियरर हाउस। तो देखिए जब भी ई आर हम जोड़ते हैं वो हमारी बनती है कौन सी, वो हमारी बनती है कंपैरेटिव डिग्री। और उसके अलावा अगर हम ई एस टी जोड़ते हैं तो ये हमारी बनती है कौन सी, सुपरलेटिव डिग्री। और हमने आपको बताया है पहले भी कई बार जब हम सेंटेंस हमने किए हैं, तो जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ हम यूज करते हैं द का। तो देखिए अ नियर हाउस यहाँ पर सही नहीं होगा, द नियर हाउस भी सही नहीं होगा, और द यानी द के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते, तो नो इम्प्रूवमेंट भी सही नहीं होगा। सही आंसर होगा द नियरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर द प्लस सुपरलेटिव डिग्री ये हमारा सही यहाँ पर फॉर्मेशन बनेगा। तो द नियरेस्ट हाउस इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जब भी आप सुपरलेटिव का यूज करेंगे उसके पहले आपको द लगाना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है वी केम बैक बिकॉज वी हैड रैन आउट ऑफ मनी। तो सबसे पहले हम दूसरे सेंटेंस से यहाँ पर हेल्प लेंगे और हम देखेंगे जो टेंस है वो किस में है, तो वो है पास्ट टेंस में। तो इसलिए पूरा जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में ही बनेगा। तो पहले ही हमारा जो अगर हम बात करें तो पहले ही जो पास्ट टेंस में है यानी वी हैव रन पहले ही हमारा गलत हो गया। और उसके अलावा अब हम यहाँ पर देखेंगे वी रन सही आंसर होगा, वी हैड रन होगा या वी हैड रैन होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले हमारा दिया हुआ है V2 और V2 ऑलवेज फॉलो हैड प्लस V3। ये हमने आपको पहले भी बताया है कई बार कि अगर एक सेंटेंस में एक तरफ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई तो दूसरे सेंटेंस को हम हैड प्लस V3 में बदलेंगे, तो ये आंसर भी हमारा यहाँ पर गलत हो गया। अब दो ही हमारे बचे, या तो नो इम्प्रूवमेंट होगा या तो वी हैड रन होगा। तो अब देखिए यहाँ पर बात आती है दूसरे, देखिए वी हैड तक तो कंप्लीट हो गया, अब बात आती है रैन की। तो देखिए रन मीन्स होता है दौड़ना, और यहाँ पर रैन आउट ऑफ मनी का सेंस दौड़ने से नहीं है। वी केम बैक बिकॉज वी हैड रैन आउट ऑफ मनी, यानी मेरा जो धन है वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि यहाँ पर फ्रेजल वर्ब में दी हुई है रैन आउट, तो इसलिए इसे आप दौड़ने से सेंस ना लें। लेकिन जो फॉर्म होती है वो यहाँ पर बनेगी रन, रैन और रन, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हमने आपको बताया हम यूज करेंगे हैड प्लस V3 का, लेकिन ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यही फॉर्मेशन यहाँ पर गलत होगा। सही आंसर होगा वी हैड रन। रन मीन्स दौड़ना भी होता है, और जब रन के साथ हम आउट का यूज करते हैं, रन आउट ऑफ मनी, यानी वी केम बैक मैं वापस आ गया क्योंकि मेरा जो धन है वो ख़त्म हो चुका था। तो रन आउट मीन्स जो मनी है उसका समाप्त होना, इस सेंस में हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो सही आंसर होगा वी हैड रन। अगला क्वेश्चन है अमित हैज द गुड कमांड ऑन इंग्लिश एज ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लैंड। क्योंकि जो अमित है वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ कहाँ पर, इंग्लैंड पर, इसीलिए उसकी इंग्लिश में अच्छी कमांड है द गुड कमांड ऑन। देखिए जो कमांड है इसके साथ हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन ओवर का, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट नंबर अ गुड कमांड। और देखिए ये जो कमांड है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, यानी जो कमांड दी गई है वो स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर द का यूज नहीं कर सकते। हम द का यूज जब करते हैं जब किसी चीज़ को हमको स्पेसिफिक दिखाना होता है, तो इसलिए यहाँ पर द वाला आंसर पहले ही गलत होगा। और एक गुड कमांड ऑफ भी नहीं होगा, और द गुड कमांड ऑन भी नहीं होगा। द का यूज तो हम करेंगे ही नहीं, तो नो इम्प्रूवमेंट और दूसरा नंबर पहले ही गलत हो गया। और कमांड के साथ ऑफ का यूज नहीं करते, तो ये भी सेंटेंस यानी ये भी ऑप्शन हमारा गलत होता है। सही आंसर है ए गुड कमांड ओवर इंग्लिश। अगला क्वेश्चन है आई विश आई इफ़ आई वॉज द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज। तो ये विश वाला यानी ये वो वाले सेंटेंसेज हैं, आपने पढ़े भी होंगे कंडीशनल के अंतर्गत, जहाँ पर एक प्रकार से एक इच्छा की जाती है। तो आई विश इफ़ आई वॉज द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज, यानी वो विश कर रहा है कि काश मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल होता। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वो होता है आई वर का, यानी आई विश आई वर प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज। तो यहाँ पर इच्छा व्यक्त की जा रही है, तो इसका जो सेंस आता है वो आई वर्ड से ही आता है, कंडीशनल के अंदर हम इसे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन आई वॉज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी इट वॉज मैंडेटरी टू रजिस्टर माई लीगली एज एन ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो रजिस्टर माई लीगली को हमको बदलना है रजिस्टर मी लीगल, रजिस्टर माई सेल्फ लीगली, रजिस्टर माइन
और लीगली। तो देखिए ये पॉजेसिव यहाँ पर प्रोनाउन दिए हुए हैं, जैसे आई, मी बात करें, फिर आता है माई और माइन। इस प्रकार से कई सारे फॉर्म होते हैं, अलग अलग पॉजेसिव बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो उसके अलावा जो माइन होता है उसके बाद हम किसी का भी प्रयोग नहीं करते, यानी माइन अपने आप में ही अर्थ को पूर्ण कर देता है, तो ये हमारा सही नहीं होगा। उसके अलावा माई, लीगली भी यहाँ पर सही नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा रजिस्टर माई सेल्फ लीगली। तो रजिस्टर माई सेल्फ लीगली इज अ राइट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस। अगला क्वेश्चन है मैनी ऑफ अ स्टूडेंट्स वर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। तो देखिए यहाँ पर आपको बदलना है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है इसमें लगा हुआ है एस, यानी ये है एक प्लूरल फॉर्म, और प्लूरल फॉर्म के साथ हम ए का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं ये डिनोट कर रहे हैं किसे, ये डिनोट कर रहे हैं एक जर्नल नाउन को, और जर्नल नाउन के साथ हम ए का यूज यहाँ पर नहीं करते, बल्कि हम इसकी जगह यूज करेंगे द का। तो इसलिए यहाँ पर द मैनी सही नहीं होगा, और आ स्टूडेंट्स भी सही नहीं होगा। उसके अलावा मैनी ऑफ स्टूडेंट्स भी सही नहीं है, सही आंसर होगा मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि जनरल नाउन को डिनोट करने के लिए वी यूज द। और यहाँ पर अगर होता स्टूडेंट तो फिर यहाँ पर ए सही होता, ए स्टूडेंट हम यहाँ पर सही कर देते, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स है इसीलिए हमको द लगाना होगा। अगला क्वेश्चन है द डाइवर डाइव इन द पूल। यहाँ पर ड्राइवर नहीं है, ये डाइवर है, यानी जो डाइव लगाता है जल में। तो डाइव इन द पूल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, यानी एक ऊंचाई से उसने पूल में डाइव लगाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एरर है वो प्रीपोजिशन की दी हुई है, डाइव इन द पूल, एट, टू या इनटू। तो देखिए टू का भी यूज नहीं होगा, एट का भी यूज नहीं होगा, सही आंसर होगा डाइव्ड इनटू, क्योंकि यहाँ पर मोशन है। आप एक ऊंचाई से जब आप डाइव करेंगे किसी पूल में तो उसमें एक गति होगी, मोशन होगी, और गति में जैसे जंप इनटू होता है उसी प्रकार से डाइव्ड इनटू द पूल का यूज यहाँ पर सही होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हार्डली हैड ही सिट ऑन द चेयर देन इट ब्रोक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या एरर है सिट ऑन द चेयर देन की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कैर्सली, ये सभी जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ हमेशा यूज होता है व्हेन का, और देन आपको दिया जाएगा एरर में, लेकिन वो पूरी तरीके से गलत होगा। सही और यहाँ पर आंसर होगा हार्डली के साथ आप हमेशा व्हेन का यूज करेंगे। तो देखिए दो आंसर देन लगा हुआ है और इसमें भी देन लगा हुआ है, तो नो सब्स्टिट्यूशन भी गलत होगा, दो पहले ही हमारे एलिमिनेट हो गए। अब व्हेन दो में हमको मिल गया, तो अब एक और एरर हमको यहाँ पर देखनी होगी, क्योंकि व्हेन दो में है तो हम किसे टिक करें, तो इसलिए यहाँ पर हमको और भी देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है हैड, और फिर एक बार बात आती है फॉर्म की। तो सिट मीन्स होता है बैठना, और सिट की फॉर्म होती है सिट, सैट, सेट, और हैड हमको दिया हुआ है तो इसके साथ हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इसीलिए यहाँ पर ये जो सिट दी हुई है ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हमारा आंसर सही नहीं होगा। सही आंसर होगा सैट ऑन द चेयर व्हेन। तो इस प्रकार से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, और साथ ही साथ ये सही आंसर होगा, क्योंकि आपको जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें ज़रूरी नहीं कि एक ही एरर दी जाए, वहाँ पर दो तीन एरर दी जाएंगी आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट आपको अलग अलग रूल्स की सहायता से उनको यहाँ पर एलिमिनेट करना होगा। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट 12 क्वेश्चन थे, और 24 हम कंप्लीट कर चुके हैं सेंटेंसेस। अब बचे हुए हमारे अगले 12 जो कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के पार्ट 3 में हम लोग कवर करने वाले हैं, और इसी के साथ ग्रामर के जो इम्पोर्टेंट रूल होते हैं, जो रूल उसमें अप्लाई किया जाता है उस सेंटेंस में, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं, जिससे आगे भी इस प्रकार का अगर आपको कोई सेंटेंस मिलता है तो आप उसे अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। और बात करें अगर हम इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ पहले ही टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल आपको करा दी जाती है, और आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं और आउट ऑफ 12 अपना स्कोर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इसे अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, और इसी तरीके से आप चैनल से जुड़े रहें। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।